नमस्ते। मैं साक्षी ई पे सेटर्स में एज ए रेवेन्यू मैनेजर काम करती हूँ। ई पे सेटर्स होटल ऑनलाइन सेल्स में डील करती है और होटल को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती है। आजकल हम रोज़ कोरोना वायरस से संबंधित न्यूज़ देख रहे हैं और आज दुनिया की स्थिति कितनी ख़राब है हम आसानी से समझ सकते हैं। हम सभी होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमारी इंडस्ट्री पर भी कोरोना वायरस का बहुत बुरा असर पड़ा है। देखिए, कोई भी महामारी जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। आज नहीं तो कल यह ख़त्म होगा। हाँ, इस बार समय ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है और सरकार से हमें वापस से अपनी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए अनुमति मिलती है, हमें अब उस दिन की तैयारी करने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, उस दिन के लिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसीलिए ई पे सेटर्स ने एक छोटी सी पहल की है अपने सहयोगी होटल पार्टनर्स को जागरूक करने के लिए और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशंस देने के लिए। और इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट शेयर करने की अनुमति चाहती हूँ। हमारे होटल में जितने भी गेस्ट्स की बुकिंग है, हमें सबसे पहले उन्हें एक प्रोएक्टिव मैसेज भेजने की ज़रूरत है। हमें उस मैसेज में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की जानकारी लेनी है गेस्ट से। रजिस्ट्रेशन के टाइम में हमें भी जितनी भी डिटेल्स की आवश्यकता होती है, हमें गेस्ट से उन सारे डिटेल्स को मैसेज के थ्रू मंगवा लेना है। हमें सेफ्टी मेजर्स भी उस मैसेज में शेयर करना है। इसके अलावा हम गेस्ट से उनका अराइवल टाइम भी पूछ सकते हैं। अराइवल टाइम पूछने से हमें यह मदद मिलेगी कि एक समय में हमारे होटल में कितने गेस्ट आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाए और हम उस अनुसार से व्यवस्था कर सकें। अब हम एंट्रेंस गेट की बात करते हैं। एंट्रेंस गेट पे हम सिक्योरिटी चेक तो करते ही हैं। सिक्योरिटी चेक के साथ साथ हमें टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति जो होटल के अंदर जा रहे हैं उन सबके शरीर का तापमान हमें चेक करना है और यह ध्यान रखना है कि उनके शरीर का तापमान 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना हो। अगर उनके शरीर का तापमान 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो हमें उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना है कि वो पास के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप कराएं। अगर उनके शरीर का तापमान ठीक है तभी हमें उन्हें अंदर जाने देना है और इसके पहले हमें उनसे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने को बोलना है। बिना हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किए हमें किसी भी व्यक्ति को होटल के अंदर जाने की अनुमति नहीं देनी है। सिक्योरिटी स्टाफ्स को भी हमेशा ग्लव्स और मास्क का उपयोग करना है और यह ध्यान रखना है कि वो सारे गेस्ट से हर एक व्यक्ति से फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन रखें। अगर किसी गेस्ट के पास ग्लव्स या मास्क ना हो तो हमें एंट्रेंस गेट पे कुछ व्यवस्था रखनी है ग्लव्स और मास्क की भी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें दे सकें। इसके अलावा हमें हमारे सारे गेस्ट और स्टाफ्स को यह इंश्योर करना है कि वो मास्क का उपयोग तो ज़रूर से ज़रूर ही करें। चेक इन फॉर्मेलिटी करते समय हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारा फिज़िकल कॉन्टैक्ट गेस्ट से बिल्कुल भी ना हो। सारी जानकारी हम या तो उनसे पूछ के लें, नहीं तो हम मैसेज के थ्रू उनसे मंगवा के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल कर सकें। सिग्नेचर लेते समय हमें यह ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि गेस्ट को हम यह बोले कि वो अपना पेन यूज़ करे। अगर गेस्ट के पास अपना पेन नहीं है, हम अपना पेन दे रहे हैं, तो हर यूज़ के बाद हमें पेन को भी सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है। आईडी लेते समय हम कोशिश करें कि अपने सामने आईडी की फ़ोटो क्लिक करके या तो हम मेल पे मंगवा लें, नहीं तो हम व्हाट्सएप पे मंगवा लें। ये सब करने से फिज़िकल कांटेक्ट हमारा गेस्ट से बहुत कम होगा। हम हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखेंगे और इसी से हम कोरोना वायरस से जंग जो है वो जीत सकते हैं। रिसेप्शन काउंटर के पास भी हमें हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखनी है, ताकि गेस्ट और फ्रंट ऑफिस स्टाफ्स या कोई भी स्टाफ जब चाहें, जब उन्हें ज़रूरत महसूस हो, वह उसे यूज़ कर सकें। और इन सब में हमें ध्यान रखना है कि हम फिज़िकल डिस्टेंस का पालन ज़रूर करें। एक और ज़रूरी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि रिसेप्शन काउंटर के पास हम कुछ छोटे छोटे सर्कल्स बनवा लें, ताकि चेक इन करते समय गेस्ट उस सर्कल्स में मौजूद हों और फिज़िकल डिस्टेंस का आसानी से पालन हो सके। और हाँ, उन सर्कल्स की जो दूरी है वो 2 फीट से ज़्यादा हो, 2 फीट से कम बिल्कुल भी ना हो। अब हमें स्टाफिंग की भी बात करनी है। हमें कोशिश करनी है कि हम अपने होटल में जितने कम स्टाफ्स में काम चला सकें उतने स्टाफ्स को ही होटल बुलाएं। फ्रंट ऑफिस में भी कम से कम स्टाफ्स हो और स्टाफ्स भी प्रॉपर फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करें। हमें पेमेंट ऑनलाइन लेने की ज़रूरत है गेस्ट से। ऑनलाइन पेमेंट लेने से यह होगा कि हमारा बिल्कुल भी फिज़िकल कांटेक्ट गेस्ट से नहीं होगा।
अगर गेस्ट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो हमें हर यूज़ के बाद कार्ड और स्वाइप मशीन दोनों को सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर कैश के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं, गेस्ट के पास कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, वो कैश पेमेंट दे रहे हैं, तो हमें यह कोशिश करनी है कि हम ग्लव्स पहन के कैश लें और फिर प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेथड्स का पालन करें। लॉबी एरिया, लिफ्ट एरिया, एलिवेटर एरिया, इसके अलावा जो सारे जगह हैं, रेस्ट रूम्स, डोर्स, हैंडल्स, इन सारे जगहों की हमें रेगुलर सफाई करने की ज़रूरत है और इनकी सफाई भी फेनोलिक डिसइंफेक्टेंट से ही करनी है। तभी कोरोना वायरस अगर है तो उसका खात्मा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो गेस्ट से हमें पूछनी है वो यह है कि हम गेस्ट के ट्रैवल हिस्ट्री का पता करें। हर एक गेस्ट से हमें पूछना है कि हाल फिलहाल में ही उन्होंने कहीं ट्रैवल किया है या नहीं किया है। चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, कोई भी ट्रैवल उन्होंने किया है तो हमें उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखनी है और उसे हमें अपने हायर मैनेजमेंट के साथ शेयर करना है। अब हम बेल बॉयज़ पर आते हैं। बेल बॉयज़ जो हैं वो गेस्ट से बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं और उन्हें यह खास ध्यान रखना है कि वो कम से कम हर एक गेस्ट से 2 फीट की दूरी मेंटेन रखें। हमेशा मास्क और ग्लव्स का उपयोग करें। गेस्ट लगेज के बारे में भी यह ध्यान देना है कि एंट्रेंस गेट पर ही उसकी सैनिटाइजेशन हो और सैनिटाइजेशन के बाद ही वो लॉबी में आए। लिफ्ट और लॉबी दोनों की रेगुलर सफाई की ज़रूरत है। लिफ्ट को भी हर यूज़ के बाद हमें सैनिटाइज़ करना है, उसकी रेगुलर सफाई करनी है। यह भी ध्यान देना है कि लिफ्ट में एक समय में एक ही व्यक्ति मौजूद हो। एक व्यक्ति से ज़्यादा लिफ्ट में बिल्कुल भी हमें जाने की अनुमति नहीं देनी है। और हाँ, बेल बॉयज़ प्रॉपर हर सर्विस के बाद प्रॉपर हैंड सैनिटाइज़ करें और या तो हैंड वॉश करें। हैंड वॉश भी कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करना है यह इस बात का उन्हें ध्यान रखना है। कुछ समय तक हमें विजिटर्स एंट्री पर भी रोक लगानी है। विजिटर्स एंट्री अलाउ नहीं करनी है और इसकी जानकारी हमें हर गेस्ट को पहले से ही देनी है। अगर गेस्ट का कोई सामान बाहर से आ रहा है तो हमें व्यवस्था करनी है उन सामानों को एक जगह रखने की और उस जगह पे सैनिटाइज़ करके ही हमें गेस्ट को उनके सामान को हैंड ओवर करना है। लॉबी एरिया में भी हमें यह ध्यान रखना है कि एक बार में ज़्यादा गेस्ट या ज़्यादा लोग उपस्थित ना हो, वो सारे फिज़िकल डिस्टेंस का पालन कर रहे हों, इस बात के लिए हमें सुनिश्चित रहना है। अगर वहाँ पे ज़्यादा गेस्ट अवेलेबल होते हैं तो एक जगह हमें पहले से ही निर्धारित करके रखनी है जहाँ हम कुछ गेस्ट को शिफ्ट कर सकें टेम्परेरी, और फिर जब लॉबी में भीड़ कम होती है तो हम वहाँ गेस्ट को फिर जाने की अनुमति दे सकें। इसकी व्यवस्था हमें खास करके रखनी है। होटल कैब्स के बारे में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण बात शेयर करनी है। होटल कैब्स की भी रेगुलर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी है। ड्राइवर्स को प्रॉपर मास्क और ग्लव्स का उपयोग करना है। एक बार में ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 2 व्यक्ति से ज़्यादा ना बैठे, यह सुनिश्चित करना है। गाड़ी में हैंड सैनिटाइज़र हमेशा उपलब्ध होने चाहिए। न्यूज़पेपर उपलब्ध ना हो कुछ दिनों तक जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम लिनेन यूज़ कर रहे हैं गाड़ी में तो हर यूज़ के बाद लिनेन को चेंज करना है, इस बात की भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हर यूज़ के बाद गाड़ियों को सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है, उसकी रेगुलर सफाई की ज़रूरत है और इसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं। आशा करती हूँ ई-पे स्टेटस की यह पहल आपको अच्छी लगी होगी। आगे के कुछ वीडियोज़ में मैं हाउसकीपिंग, F&B डिपार्टमेंट, फूड प्रोडक्शन, इन सब से संबंधित वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। हम सभी कोरोना वायरस से ये जो जंग है वो ज़रूर जीत सकते हैं। हाँ, हमें साथ में मिलकर सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है और आशा करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। धन्यवाद।